नमस्कार, अद्भुत टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड। आज के इस वीडियो में कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जानेंगे। कैलाश पर्वत का रहस्य, आखिर क्यों कोई आज तक इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। माउंटेन एवरेस्ट की लगभग 29,000 फीट ऊंचा है और माउंट कैलाश 22,000 फीट। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिन शेरपा के एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट की ऊंचाई को जीत चुके हैं, मगर आज तक एक भी इंसान माउंट कैलाश के शिखर को नहीं छू सका है। ऐसी क्या खास बात है कि कैलाश पर्वत में की ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इससे कोई फतह नहीं कर पाया है। कैलाश पर्वत का रहस्य। कैलाश के बारे में जितनी मुँह उतनी बात। कई कहते हैं कि ये पहाड़ यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। सन 1919 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम एक महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रह रही, इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। पूरी दुनिया ने कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। कैलाश पर्वत ने चीनी सरकार को धूल चटाई। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोहियों को रेनहोल्ड मैसनर्स से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपने खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फ़ौरन मुड़ कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। बताते जैसे ही मुझे शिखर तक पहुँचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती है और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता है। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। कैलाश पर चढ़ना कोई खेल नहीं। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं। ऐसी मुश्किलें चट्टान चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने तक दे। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील की दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, और क्या आपको इस बारे में कुछ पता है कमेंट्स में लिखकर हमें बताइएगा। धन्यवाद।